हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को बता दूं, जो केबीएस की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि मैं टोटल 20,000 क्वेश्चन कराने वाला हूं इस सीरीज के दौरान। जी हाँ, 20,000 जीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट, इडियम फ्रेज या फिर इंग्लिश की क्लासेस चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में। आपको नीचे कमेंट करके इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करना है। जो लोग भी सही जवाब देंगे अगले वीडियो में उनका नाम जरूर लिया जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में करें और नीचे कमेंट करके ये जरूर बताते हैं उसी वीडियो में, उसी कमेंट में, कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। तो नीचे कमेंट करके आप अपने स्थान का नाम जरूर लिखते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर लिख दें। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इफेड्रीन औषधि किस ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, आपको ये बताना है। देखिए, इफेड्रीन औषधि जो है पौधे के तना से आपको प्राप्त होगा। कहाँ से प्राप्त होगा? तना से। याद रखिएगा, ये अस्थमा एक रोग होता है जिससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी वगैरह में भी जो है इफेड्रीन औषधि हमारे शरीर के लिए काम में आती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फिलहाल मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। अब जाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। अस्पर्मोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? इसमें जो है किस शैवालों का अध्ययन किया जाता है? इसमें पत्तियों का, बीजों का या फिर फूलों का? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है बार बार। तो देखिए एंथ्रोलॉजी, याद रखिएगा, एंथ्रोलॉजी जो है फूलों का अध्ययन जो है इसमें एंथ्रोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, पेन पेपर पे नोट कर लीजिएगा आप। शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के द्वारा किया जाएगा और कवकों का जो है वो माइकोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। माइकोलॉजी के द्वारा किसका किया जाएगा? कवक का। नीचे कमेंट करके जो है आप इसका आंसर भी बता सकते हो कि पत्तियों का अध्ययन किस में किया जाता है। नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लौह अयस्क में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है? देखिए बात की जा रही है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेट की बात की जा रही है। और आंसर आपको देखिए मैंने हिंट दे दिया और आंसर भी आपको पता चल चुका होगा। मैग्नेटाइट में आपको जो है चुंबकत्व का गुण मिल जाएगा। मैग्नेटाइट यानी कि मैग्नेट की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारतीय राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा बीजी खरे। क्या नाम है इनका? बीजी खरे, याद रखिएगा। और भारतीय राजभाषा का गठन कब किया गया था? तो याद रख लीजिएगा 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। नोट डाउन कर लीजिए। एक और बात, हिंदी दिवस को जो है हम लोगों ने हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में कब अपनाया? 14 सितंबर को। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 14 सितंबर याद रखिएगा 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। इसका फिलहाल मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ सबसे पहले। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, विश्व गौरैया दिवस जो है ना, वो मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। 28 फरवरी की बात की जाए तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है इस दिन। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। एक और देख लीजिए, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस। और हमारे पड़ोसी राज्य अगर देशों की बात की जाए तो पड़ोसी देश में कौन आएगा? श्रीलंका। और श्रीलंका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाता है। जैसे इंडिया 15 सितंबर को, 15 अगस्त को, और पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को मनाता है। उसी तरह से 4 फरवरी को श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, यहाँ से देख लो, ऑप्शन डी, यानी कि सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। यमुना के किनारे आपको न्यू दिल्ली मिल जाएगी। याद रखिएगा इस बात को, नई दिल्ली जो है यमुना के तट पर स्थित है। और चंबल किस राज्य में आपको मिलेगा? नीचे कमेंट करके आपको बताना है चंबल जो है किस नदी के किनारे आपको मिल जाएगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा ये किस राज्य की प्रमुख नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण
किसके द्वारा कराया गया था, किसने करवाया था, आपको ये बताना है। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया गया था। अगर बात की जाए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो आपको आंसर क्या बताना है, राजस्थान में ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी, यानी कि किसे जो है भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है, म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ जो जुड़े हुए थे, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS सुब्बुलक्ष्मी को ये पुरस्कार दिया जा चुका है भारत रत्न के तौर पे। भारत रत्न से देखिए क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि भारत रत्न से सम्मानित जो है ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत यानी कि उनकी डेथ हो गई थी, उनके बाद जो है भारत रत्न उनको दिया गया है। वो नाम कौन सा है, वो नाम है, यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है बट मैं आपको बता दूं, वो जो है लाल बहादुर शास्त्री, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, उनको जो है उनके मरणोपरांत जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है, तो देखिए वन महोत्सव जो है ना हर बार 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। कब, 1 से 7 जुलाई को। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो देखिए इसकी शुरुआत जो है KM मुंशी के द्वारा की गई थी। वो भारत के उस समय के वर्तमान कृषि मंत्री थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुलाई में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए डॉल्फिन दिवस जो है ना 5 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन ए के साथ आपको जाना था। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, भारत का जो जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव, जैसे कि राष्ट्रीय झंडा हम लोगों का तिरंगा है, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, उसी तरह से राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रात की रानी किसे कहा जाता है, उल्लू, चंद्रमा, जुगनू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रात की रानी जो है चंद्रमा को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी, चंदा मामा नहीं, रात की रानी भी चंद्रमा को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशावतारम मंदिर कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दशावतारम मंदिर जो है आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, ललितपुर, यानी कि ऑप्शन बी के साथ आपको जाना था। और कुछ और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से हम लोग देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए यहाँ से देख लो आप, ललितपुर जो है ना, ललितपुर किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। दशावतार मंदिर जो है ललितपुर में है, लेकिन वो किस राज्य में स्थित है, नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, कृष्णदेव प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिम्हा प्रथम या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। कुछ और ऑप्शंस देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे देख लो, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है, इनके द्वारा कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसका, कांची का कैलाश मंदिर। इसी तरह से कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिम्हा प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, क्विक सिल्वर की बात की जा रही है तो याद रखिएगा पारा को। किसे कहा जाएगा, पारा को। और हाल में एक मूवी आई थी कला, शायद आप लोगों ने देखी होगी नेटफ्लिक्स पे। ये कला मूवी में ना जो सिंगर होता है उसे पारा खिला दिया जाता है दूध के द्वारा, जिसके कारण उनकी आवाज़ भी चली जाती है और बाद में वो सुसाइड कर लेता है। तो क्विक सिल्वर जो है पारा को कहा जाता है। एक्चुअली ये जो है चमकता है क्विक सिल्वर। और पारा अगर आप खा लेते हो तो आपको मिनी माता नामक डिजीज भी हो सकता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, लिपस्टिक का में जो है लिपस्टिक को बनाने के लिए भी जो है पारा का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिपस्टिक अगर आप खा रहे हो, अगर वो आपके पेट में जा रहा है तो ये डेफिनेटली जो है लड़कियों और लड़कों के लिए कंसर्न वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, हिंदी खड़ी बोली की बात की जा रही है तो एसीटोन को, एक्चुअली वेट ए मिनट, ये क्वेश्चन मिसिंग हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देख लीजिए, हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है किसे माना जाता है, तो हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे, अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन ए के साथ आपको जाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नाखून पॉलिश रिमूवर, यानी कि अगर
नेल पेंट जो है थोड़ा सा फेड हो गया, थोड़ा सा हल्का हो गया, थोड़ा छूट गया, उसे कम्प्लीटली हटा दिया जाता है। तो इसे जो है नेल पॉलिश रिमूवर को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है एसीटोन कहा जाता है। एसीटोन के द्वारा जो है आप इसे हटा सकते हो, यानी कि ऑप्शन ए के साथ आपको जाना था। गिर सेर परियोजना कब प्रारंभ किया गया है? आपको जो है टाइम बताना है, डेट बताना है। तो देखिए 1972 को इसकी जो है शुरुआत की गई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए जो है आपका, ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जो है 1973 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो फिलहाल गिर परियोजना की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1972, ऑप्शन बी के साथ आपको जाना था। चलिए हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। युगादि नव वर्ष कहाँ मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नीचे जो है कमेंट करके पूछना चाहूँगा। नीचे कमेंट करके आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, कुछ काम आपके लिए भी। गूगल से अगर आपको मिल जाता है आंसर तो बता दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? देखिए गूगल से खोजकर बता ही देना आपको आंसर। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल नहीं। शेख मुजीबुर रहमान, बिल्कुल नहीं। कार्ल मार्क्स, नहीं। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। और पाकिस्तान के द्वारा जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है ये भी इनको मिल चुका है। तो दोनों भारत रत्न भारत के सर्वोच्च पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं और पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को कोलकाता में। और 1911 में राष्ट्रीय गान को गाया गया था, ये भी कोलकाता में ही गाया गया था। फिलहाल राष्ट्रीय गीत के लिए अगर आंसर आपको जाना हो तो बी के साथ आपको जाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जजों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। 15 साल तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज रहते हैं। एक और बात, 15 जो है जज रहते हैं और इनका जो टेन्योर होता है ये कितने सालों तक रह पाते हैं? तो 9 ईयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये 9 सालों तक यहाँ पे जज बनकर रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री की बात की जा रही है। अगर आप नदी के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हो तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। दक्षिण गंगोत्री की जो बात है याद रखिएगा, यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान है, यानी कि यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च की जाती है और ये आपको मिलेगा अंटार्कटिका में। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? देखिए मायोपिया से निकट दृष्टि दोष को जो है बोला जाता है मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? नीचे कमेंट करके बताइए। जरा दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन बार बार ये भी पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं हम लोग? नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन की बात की जा रही है तो विनोबा भावे, ऑप्शन बी। और विनोबा भावे के नाम से यूनिवर्सिटी किस राज्य में खुली हुई है आपको ये भी बताना है नीचे कमेंट करके। आदि काव्य जो है किसे कहा जाता है? आदि काव्य। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायण। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा तो मुझे पता चल पाएगा कि वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। आप कहीं से भी वीडियो को देख रहे हो नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम जरूर लिख दें और साथ में जय हिंद जरूर लिख दें। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया तो दबा लीजिए। और केबीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आप देख सकते हो। 99 में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो अवेलेबल करा दिया जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।